नमस्कार साथियों, आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए हिंदी से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें, और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर प्रसारित वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप परीक्षा की तैयारी करते रहें। हमने यहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है, तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें। आपका समय न गंवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। इसी कारण हमें हिंदी की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत देश में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं में हिंदी भाषा से जुड़े प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। हमने भी यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम इन प्रश्नों को दोहरा लें, जिससे कभी भी हमसे गलतियां न हो और हम अपनी परीक्षा को सफल बना सकें। पहला प्रश्न, इनमें से मृदुल शब्द का विलोम कौन सा है? ऑप्शन ए कठिन, बी खराब, सी रुक्ष, डी कठोर। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, कठोर। मृदुल शब्द का विलोम कठोर है। शेष कठिन, खराब, रुक्ष ये सभी उचित शब्द मृदुल के नहीं हैं। प्रश्न 2, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मूर्धा, बी कंठ, सी तालु, डी दंत। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, कंठ। घ का उच्चारण स्थान कंठ है। प्रश्न 3, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा, बी साक्षी, सी सखी, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, साक्षी। साखी का मूल तत्सम शब्द यहाँ साक्षी है। प्रश्न 4, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, व्यक्तिवाचक। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। प्रश्न 5, कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग रूप है? ऑप्शन ए हरिणी, बी हरिणी, सी हरिणी, डी हरिणी। तो देखने में यहाँ एक ही तरह से उच्चारण नजर आ रहा है, किंतु यहाँ बहुत ही ध्यान से देखने पर हरिण का स्त्रीलिंग ऑप्शन ए सही है, हरिणी। प्रश्न 6, निम्नलिखित रेखांकित पद के कारक बताइए। उसने मित्र को उपहार दिया। तो यहाँ रेखांकित पद मित्र को, तो यहाँ ऑप्शन हमारा ए सही है, संप्रदान। यहाँ संप्रदान कारक उपस्थित है। प्रश्न 7, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, गुणवाचक विशेषण। किसी का परिश्रमी होना यह उसका गुण प्रदर्शित करता है। प्रश्न 8, अध्यापक भर्ती की परीक्षा चल रही थी में प्रयुक्त भूतकाल है। ऑप्शन ए आसन्न, बी अपूर्ण, सी सामान्य, डी संदिग्ध। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, अपूर्ण। अध्यापक भर्ती की परीक्षा चल रही थी, ये अपूर्ण शब्द है, इसलिए ये भूतकाल पूर्णतः नहीं माना जा सकता। प्रश्न 9, इनमें से कौन सा शब्द निस उपसर्ग से नहीं बना है?
तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए निष्फल, बी निष्काम, सी निष्कपट, डी निराश। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, निराश। निस उपसर्ग से जो शब्द नहीं बना है वह निराश है। शेष, निष्फल, निष्काम, निष्कपट ये सभी शब्द निस उपसर्ग से बने हैं। प्रश्न 10, डिबिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों में से चुनिए। तो यहाँ दिए गए विकल्प ऑप्शन जो हमारे हैं ए या, बी आ, सी आई, डी ई। तो यहाँ हमारा प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, तो यहाँ डिबिया में शब्द इया उपस्थित हो रहा है, अतः यहाँ ऑप्शन ए सही है, इया। प्रश्न 11, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ ऑप्शन ए प धन वन, बी पव धन अन, सी पो धन अन, डी पव धन न। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, पो धन अन। पो धन अन अर्थात ओ धन अन से बना है, यहाँ अयादि संधि है। प्रश्न 12, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए यण संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी दीर्घ संधि। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, यण संधि। इत्यादि में यण संधि है। प्रश्न 13, निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए एक तरफा, बी धनंजय, सी आत्मनिर्भर, डी वक्रतुंड। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, आत्मनिर्भर। तत्पुरुष समास का उदाहरण आत्मनिर्भर होना है। प्रश्न 14, जनतंत्र शब्द निम्नांकित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत है? ऑप्शन ए संप्रदान तत्पुरुष समाज, बी कर्म तत्पुरुष समाज, सी संबंध तत्पुरुष समाज, डी करण तत्पुरुष समाज। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, संबंध तत्पुरुष समाज। जनतंत्र संबंध प्रदर्शित करता है, इसी कारण से यहाँ जनतंत्र संबंध तत्पुरुष समास है। प्रश्न 15, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए नाक में चोट लगना, बी इज्जत देना, सी दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, डी चापलूसी करना। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। प्रश्न 16, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। ऑप्शन ए आत्मजा, बी नंदिनी, सी भार्या, डी कन्या। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, भार्या। यहाँ दिए गए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द भार्या है, क्योंकि आत्मजा, नंदिनी, कन्या बेटी को प्रदर्शित करते हैं, पुत्री को प्रदर्शित करते हैं, जबकि भार्या पत्नी शब्द को प्रदर्शित कर रहा है। प्रश्न 17, निषिद्ध शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए विहित, बी संदिग्ध, डी अनुपयोगी, डी प्रतिबंधित। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, विहित। निषिद्ध शब्द का विलोम विहित है, शेष संदिग्ध, अनुपयोगी, प्रतिबंधित निषिद्ध के समानार्थी शब्द हैं। प्रश्न 18, जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए स्वयंभू, बी जरायुज, सी स्वदेज, डी अंडज। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, स्वदेज। जो पसीने से उत्पन्न हो उसे स्वदेज कहते हैं। प्रश्न 19, शोक किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए शांत, बी करुण, सी हास्य, डी वीर। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, करुण। शोक रस का स्थायी भाव करुण है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, देखने में सरल लगते हैं, किंतु हमसे आपसे सभी से गलतियां हो सकती, इसलिए अच्छे से तैयारी कर लें, जिससे कहीं भी कोई परेशानी न उत्पन्न होने पाए। प्रश्न 20, पीपर पाथर पूजन लागे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास,
बी यमक, सी उपमा, डी श्लेष। इन शब्द में पीपर, पाथर, पूजन, लागे में बार बार प अक्षर का प्रयोग हो रहा है, इसी कारण से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही है, अनुप्रास अलंकार। प्रश्न 21, तरुणों के जैसे भविष्य उज्जवल होता है वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन ए स्थानवाचक, बी कालवाचक, सी परिमाणवाचक, डी रीतिवाचक। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, रीतिवाचक। तरुणों के जैसे भविष्य उज्जवल होता है वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। जिस प्रकार से तरुण अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हैं, उसी प्रकार से वृद्ध अपनी बीती हुई बातों को, अतीत को जान के अपने भविष्य को सकारात्मक सोचते हैं। अतः यहाँ रीतिकाल या रीतिवाचक शब्द प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न 22, छह वर्ण किस योग से बना है? ऑप्शन ए क धन स, बी क धन च, सी क धन छ, डी क धन स। तो यहाँ संयुक्त व्यंजन है, तो यहाँ पर दिया गया ये वर्ण छ है जो ऑप्शन जुड़ा हुआ है, उसके लिए ऑप्शन ए सही है, क धन स। प्रश्न 23, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, बी श्रद्धा, सी झोपड़ियों, डी आजादी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, श्रद्धा। श्रद्धा तत्सम शब्द है। प्रश्न 24, निजत्व संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी द्रव्यवाचक, डी जातिवाचक। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, भाववाचक। निजत्व शब्द अपनी निजता प्रदर्शित करता है, जिससे कि भाव प्रकट होता है, अतः यहाँ निजत्व भाववाचक संज्ञा शब्द है। प्रश्न 25, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी नपुंसक लिंग, डी उभय लिंग। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, पुल्लिंग। दही पुल्लिंग शब्द है। दोस्तों, हमने यहाँ इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है कि आप अक्सर परीक्षाओं में गलतियां कर देंगे, इसलिए इन प्रश्नों को जरूर अच्छे से याद कर लें, जिससे आपकी परीक्षाएं सकुशल संपन्न हों। प्रश्न 26, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न डॉट डॉट 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। ऑप्शन ए के लिए, बी में, सी के, डी से। तो यहां सही ऑप्शन हमारा ए है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए हैं, अतः यहाँ के लिए सही शब्द होगा। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन ए मोटा, बी कई, सी थोड़ा, डी कौन। तो यहाँ संख्यावाचक विशेषण जो सही बिल्कुल है वो दिया गया ऑप्शन हमारा बी है, कई। कई संख्यावाचक विशेषण को प्रदर्शित करता है। प्रश्न 28, मनन इस समय स्केटिंग कर रहा होगा में काल है। ऑप्शन ए भविष्य काल, बी भूतकाल, सी वर्तमान काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, वर्तमान काल। मनन इस समय स्केटिंग कर रहा होगा में काल, वर्तमान काल प्रदर्शित हो रहा है। प्रश्न 29, भर पेट शब्द में मूल अर्थ क्या है? ऑप्शन ए भर, बी पेट, सी भर, डी रपेट। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, पेट। भर पेट शब्द में मूल अर्थ पेट से लिया गया है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, भिक्षुक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों से चुनिए। तो यहाँ प्रत्यय बताना है। ऑप्शन ए अ, बी उ, सी उक, डी अक। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, भिक्षुक में उक, यानी यहाँ भिक्षुक में प्रत्यय हमारा उक
सही है। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज हमने आप सभी के लिए 2 प्रश्न भी दिए हैं, जिनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। मैं आप सभी के लिए लगातार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बना रहा हूं, प्रश्नों का चुनाव कर रहा हूं और अच्छे अच्छे वीडियो बना रहा हूं जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से दही में कौन सा लिंग है? और प्रश्न 2, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं। आप अच्छे से देख के उत्तर जरूर बताएं और लगातार वीडियो देखते रहें, जिससे आपकी परीक्षाएं सफल हों। शीघ्र ही मैं आप सबके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।